हेलो दोस्तों, मैं आशीन वचन में में सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा कुछ ऐसा है कि एक सोशल फोर्स है, एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ईवल जो होता है ना, विलनी, उससे भी ज़्यादा बुरा है। और वो समाज के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए और भी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है ईवल से भी। अभी ईवल क्या है? जो लोग शैतान होते हैं, सच में ईवल होते हैं, डार्क होते हैं, साइकोपैथ्स होते हैं, वो लोग जानबूझ के आपके साथ हानि करते हैं, आपके साथ बुरे करते हैं, आपको हानि पहुंचाते हैं जानबूझ के। नाउ दैट इज़ बैड, दैट इज़ प्योर ईवल। बट एक चीज़ है जो ईवल से भी ज़्यादा बुरा है। वो क्या है? देखो, ये एक फोर्स है, जैसे कि बताया, इट्स मोर डेंजरस देन ईवल इटसेल्फ। अनलाइक ईवल, दिस फोर्स कैन नॉट बी रीजन विद। ईवल जैसे होते हैं, ईवल के साथ आप रीजन कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, बट इसके साथ वो भी संभव नहीं है। इसको एक्सपोज आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसको एक्सपोज नहीं कर सकते, आप इसको डायरेक्टली फाइट भी नहीं कर सकते। ये बड़े निशब्द के साथ, बिना शब्दों के माध्यम से जो बहुत आस्ते आस्ते स्प्रेड होता है, और इंसान जो है इसके प्रभाव से अंधा रह जाते हैं। ये लॉजिक से भी परे है, लॉजिक भी इसको काउंटर नहीं कर सकते, एंड ये रियलिटी से भी परे है, रियलिटी को भी ये जो अनदेखा करते हैं। ये फोर्स क्या है? ये है स्टुपिडिटी। नाउ अपेरेंटली जब हम लोग स्टुपिडिटी का बात बोल रहे हैं, सुन के लग रहा है कि स्टुपिडिटी तो बड़ा एक नॉर्मल सा चीज़ है, राइट? बच्चे जो होते हैं वो स्टुपिड होते हैं, बहुत लोग स्टुपिड होते हैं। इसमें बुराई क्या है? स्टुपिडिटी में बुराई क्या है? स्टुपिड इंसान तो उतना हानि आपको नहीं पहुंचा पाते, बट अकॉर्डिंग टू डीट्रिक बॉनहोफर, एक जर्मन थियोलॉजियन, एक जर्मन थिंकर, एक सोशल क्रिटिक, एक रेजिस्टेंट फाइटर थे वो, डीट्रिक बॉनहोफर, जर्मन। उन्होंने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किए थे, और उनका ये परसेप्शन है कि ईवल से भी ज़्यादा बुरा जो है वो है स्टुपिडिटी। मास लेवल में अगर स्टुपिडिटी लोगों में अंदर आ जाए, ये ईवल से भी, जो है जेन्युइनली जो बुरा करने के मोटिव से बुरा करते हैं, ये ईवल से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है सोसाइटी के लिए। उन्होंने ऐसा क्यों बताया? देखिए, ये डीट्रिक बॉनहोफर जो थे ना, ये देखे थे स्टुपिडिटी के माध्यम से इंसान कैसे बुरा बन जाते हैं, या फिर बुरा अगर नहीं बनता है तो सोसाइटी कैसे ख़राब हो जाते हैं। ईवल लोग को बुरा बनाता है, और ईवल इंसान जेन्युइनली बुरा होते हैं, बट स्टूपिड जो होते हैं बुराई को सपोर्ट करते हैं अंधे तरीके से, इसलिए शायद वो और भी ज़्यादा खतरनाक एवं हानिकारक है। डीट्रिक बॉनहोफर, जैसे कि बताया, वो उनका जन्म हुआ था नाजी जर्मनी में 1906, और ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू उस टाइम में जो है उन्होंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किए थे। देखिए, जर्मन जो था ना, द ग्रेट लैंड ऑफ जर्मनी, इंडस्ट्रियली बहुत प्रॉस्परस थे, एंड लिटरेरी stalwarts. Then come scientific thinkers, I mean scientists, then literary thinkers, philosophers, poets. सब उस देश से बहुत अनगिनत नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स आए, एल्बर्ट आइंस्टाइन शुरू करके जो भी बहुत सारे इंसान हम लोग देख सकते हैं। बट वही एक देश कैसे स्टुपिडिटी के माध्यम से जो है ऐसा एक रास्ता अपना लिया जो बहुत ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो गया उनके लिए, और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हुआ और दुनिया के लिए भी बहुत हानिकारक हो गया, नाजी जर्मनी वॉर। और ये सिर्फ उन्होंने, उनका परसेप्शन था डीट्रिक बॉनहोफर की, उन्होंने अपना सामने देखे थे नाजी जर्मनी। बट हम लोग देख सकते हैं कि कम्युनिज्म, विच इज़ इवन, आई मीन विच इज़ प्योर ईवल, बट उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, दे आर नॉट ईवल बट दे आर स्टूपिड। मोस्ट ऑफ देम दे आर नॉट ईवल, दे आर जस्ट स्टूपिड, एंड आउट ऑफ द स्टूपिडिटी वो लोग जो है अंधा जैसे सपोर्ट करते रहते हैं, और उनको आप समझा नहीं सकते कुछ, वो लोग सुनेंगे नहीं, दे आर इम्पर्वियस टू लॉजिक, आर्गूमेंट एट्सेट्रा। देखिए, बहुत ऐसा टाइप था ना, मैंने ये जो डीट्रिक बॉनहोफर को जो मैं बात बोल रहा था, तो उन्होंने ऐसा, उनको लगा था कि ये जो हेट्रेड, ब्लाइंड ओबीडियंस, ये सब जो थे, लोग अल्टीमेटली अंधे हैं क्योंकि वो लोग देख नहीं पा रहे, पर उनको अगर सच्चाई दिखाया जाए, सच्चाई समझाया जाए, तो अल्टीमेटली वो लोग समझ जाएंगे। उनको ऐसा लगा कि दुनिया को जस्ट है, और साधारण जो इंसान है, जो नाज़ी जर्मनी, नाज़ी हिटलर उनको सपोर्ट करते थे, उनको बस सच्चाई देखने की ज़रूरत है। सच्चाई अगर उनके साथ, अगर एविडेंसेस उनके साथ उन्हें रख दो, तो वो लोग बदल जाएंगे, उनको सच्चाई दिखेगा, और वो लोग जो है सही रास्ते पे आ जाएंगे, और इन लोगों को जो सपोर्ट करना बंद कर देंगे। बट फिर उनका जो कुछ रूट अवेकनिंग हुआ, वो कुछ ऐसा हुआ कि जब सच्चाई का एविडेंस जो है, एविडेंसेस आफ्टर एविडेंस उनके सामने रखा गया, दे आर इम्पर्वियस, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वो लोग देखने से अस्वीकार कर दिए, इनकार कर दिए, और अल्टीमेटली वो रेजिस्टेंट फाइटर थे जर्मन हिटलर, उनके अगेंस्ट में वो लड़ रहे थे, या फिर उनके अगेंस्ट में जो है आइडियाज़ वगैरह वो स्प्रेड कर रहे थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया,
और वो अपना ज़िंदगी जो है सलाखों के पीछे गुजारे। अब जब वो सलाखों के पीछे चले गए तब उनके पास वक्त ही वक्त था और वो सोचना शुरू कर दिए। वो बहुत इस विषय को लेके चिंतन किए और उनको ये समझ आया कि ये जो इंसान है जर्मन में, सब लोग नाज़ी जर्मनी, वहाँ पे हिटलर को सपोर्ट करना, ये सब जो है ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसको उस चिंतन के माध्यम से उनको पता चला कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ईविल बट इट्स बिकॉज ऑफ स्टुपिडिटी। स्टुपिडिटी के माध्यम से जो है ये कारण है और इसी कारण से जो है सोसाइटी ऐसा एक डार्क जगह पे चला गया। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ईविल, क्योंकि इंसान जो ख़राब है, बुरा है, इसलिए नहीं, बिकॉज ये इंसान जो है सोचना बंद कर दिया है। द रियल एनिमी जो है मैलिस नहीं था, द रियल एनिमी जो है वो ईविल नहीं था, लोगों का ख़राब इंटेंशन नहीं था, वो था स्टुपिडिटी। अभी फिर हम लोग दूसरे आर्गुमेंट में आना चाहेंगे कि डीट्रिक बॉनहोफर उन्होंने बताया कि स्टुपिडिटी क्यों ईविल से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये जो बुर्बकता एक तरीके से बताया जाए, ये जो प्योर एंड प्योर बैड ख़राब चीज़ ईविल, इससे भी बुरा क्यों है। देखो, ईविल जो है उसके साथ आप लड़ सकते हो। वाई? क्योंकि ईविल कैरीज विद इन इटसेल्फ द सीड ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन। देखो, ईविल जो होता है ना, ख़राब, जो ख़राब करते हैं, जेन्युइनली ख़राब करते हैं, जो समझबूझ के साथ ख़राब करते हैं, वो लोग को पता होता है कि हम लोग बुरा कर रहे हैं, हम लोग गलत कर रहे हैं, और उनके अंदर जो है ना, उनके अंदर ही अंदर वो बीज होता है जो खुद उनको डिस्ट्रक्ट करते हैं अल्टीमेटली जाके। और वो बीज क्या होता है? एक तो होता है गिल्ट और एक होता है फियर। गिल्ट बहुतों के अंदर होता है, बहुतों के अंदर नहीं होता है। अगर आप सोशियोपैथ साइकोपैथ का बात छोड़ दो, बाकियों के अंदर गिल्ट होता है, बट जिनके अंदर गिल्ट नहीं होता उनके पास और एक चीज़ होता है, वो है फियर। उनको पता है कि जो मैं कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ और मेरा क्षमता अगर कभी छिन गया तो इसके लिए मुझे जो है कॉन्सिक्वेंसेस, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेस, आपको जो है सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, आपका एग्जीक्यूशन हो सकता है, आपका पनिशमेंट होगा, बहुत कुछ। तो ये फियर उनके अंदर होता है। बट जो लोग स्टूपिड होते हैं उनका क्या? वो लोग तो समझेंगे नहीं, वो लोग आंखों वाले अंधे हैं। वो लोग को आप जितना भी उनके सामने एविडेंसेस लेकर रख दो, वो लोग अंधे हैं। आई एम नॉट गोना सी द ट्रूथ, आई एम नॉट गोना नो द थिंग, नो, आई एम नॉट गोना इंक्वायर। मुझे देखना जानना कुछ नहीं है। मैं जो जानता हूँ या फिर मैं जो समझ चुका हूँ वही सच्चाई है। उसके आगे मुझे ना कुछ देखना है, ना कुछ सुनना है, ना कुछ पढ़ना है, ना कुछ जानना है। वही है मेरे लिए अल्टीमेट ट्रूथ। ये हमें और कहाँ पर देखने को मिलता है? कम्युनिज्म, राइट? कम्युनिज्म में हम लोग देखे थे कम्युनिस्ट रशिया हो या कम्युनिस्ट चाइना, माओ ज़ेडोंग, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। उस वक्त जो है हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स इंसान का जो है वहाँ पर डेथ हुआ, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड उसके नाम पे। सेम जो रशिया में था, योसेफ स्टालिन कम्युनिस्ट। हम लोग वेस्ट बंगाल में भी देखे हैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स। कम्युनिस्ट जो है वो लोग अपेरेंटली जो है खुद को इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं, और उनका जो फॉलोअर्स होते हैं ना, उनके सपोर्टर्स, वो भी खुद को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल्स। बिकॉज वाई? क्योंकि उनको ऐसे समझाया गया कि आप एक इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहे हो, जस्ट बिकॉज आप हमको सपोर्ट कर रहे हो, यू आर ऑल्सो इंटेलेक्चुअल्स। और जो हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दीज आर स्टूपिड इंडिविजुअल्स, वो लोग ख़राब इंसान हैं, वो आर ईविल है, तो आप उनको जाके अटैक करना शुरू कर दो। तो ऐसा उनको समझाया जाता था। तो वो लोग ऐसे आंखों वाले अंधे हो जाते थे ना। कॉलेज में हम लोग को बहुत देखने को मिलता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, राइट? उन लोग इतना ज़्यादा उनका ब्रेन वॉश्ड है, वो लोग इतना ज़्यादा अंधे हैं, वो लोग कभी खुद को प्रश्न ही नहीं करते। उनको बोला जाता है कि क्वेश्चन करो उनका जो आकाएँ, उनके जो लीडर्स वगैरह होते हैं, बट वो इतना सिखा के भेजते हैं उनको, या फिर इतना उनको समझा देते कि दुनिया का प्रश्न करो, या फिर जो हमको क्वेश्चन करते हैं उनको क्वेश्चन करो। बट वो ये बताना भूल जाते हैं, या फिर वो लोग जो हैं जो फॉलो करते हैं वो ये सोचना भूल जाते हैं कि हमको प्रश्न तो उनको भी करना चाहिए जो हमको ये सब चीज़ सिखा रहे हैं। तो वही होता है कि अल्टीमेटली ईविल जो है वो, और ईविल से भी ज़्यादा खतरनाक जो है स्टुपिडिटी है, अकॉर्डिंग टू डीट्रिक बॉनहोफर। और स्टुपिडिटी का प्रॉब्लम क्या है बोलो तो, ये इसका लॉजिक से बड़ा इम्यून है ये लोग। ये लॉजिक आपका सुनेंगे नहीं, वो लोग डिसमिस करते हैं, वो फैक्ट्स को रिकग्नाइज नहीं करते, वो फैक्ट्स को कम्प्लीटली एंड एंटायरली डिसमिस कर देते हैं। वो लोग डिबेट नहीं करेंगे, वो आपको मॉक करेंगे। आप अगर उनके सामने कुछ तथ्य लेके रखो ना, तो आपको वो मजाक करेंगे, आपके ऊपर मजाक उड़ाएंगे। एंड उससे भी ज़्यादा डेंजरस क्या है, ये हमेशा जो होते हैं ना, ये स्टूपिड इंडिविजुअल्स जो होते हैं, वो हमेशा कन्विंस्ड होते हैं कि हम लोग सही हैं, हम लोग कम्प्लीटली सही है, हम लोग गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे जो आकाएँ हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, हमको बताए गए। तो बॉनहोफर अल्टीमेटली ऐसा कुछ बता के गए थे कि स्टुपिडिटी, अगेंस्ट स्टुपिडिटी वी हैव नो डिफेंस, अगेंस्ट इविल हमारे पास डिफेंस है, बट अगेंस्ट स्टुपिडिटी नो डिफेंस व्हाटसोएवर। क्योंकि एक मॉरल ब्लाइंडनेस है, राइट? ये एक मॉरल ब्लाइंडनेस है, क्योंकि ये सच्चाई को देखने से इनकार करते हैं। मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बताया था,
नथिंग इन द वर्ल्ड इज़ मोर डेंजरस देन सिंसियर इग्नोरेंस एंड कॉन्शियस स्टुपिडिटी। दुनिया में इससे ज़्यादा बुरा और कुछ नहीं है। एक तो है वो डेंजरस, और सबसे बुरा, सबसे डेंजरस और कुछ है वो है इग्नोरेंस, अज्ञानता, और एक कॉन्शियस, मतलब एकदम कांस्टेंट, एकदम सटीक, एकदम जो है डेलिबरेट स्टुपिडिटी। इससे बुरा और कुछ नहीं है। अभी ये स्टुपिडिटी का थर्ड एस्पेक्ट में आएंगे, ये स्प्रेड कैसे होता है। देखो, स्टुपिडिटी जो होता है ना, ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्रुप प्रॉब्लम है और एक डिजीज़ जैसा फैलता है। कैसे? ये जो लीडर्स होते हैं या फिर कोई कल्ट फॉलोअर्स, जैसे कल्ट एक लीडर, उनको जो फॉलो करते हैं, कल्ट एक रिलीजियस आइडिया हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, सोशल आइडियाज़ हो सकता है, या फिर कोई रोमांटिक आइडियाज़ जो है हमको मूवी में दिखाया जाता है, या फिर हमारा सोशल कॉन्स्ट्रक्ट जो है ये हमको सुना सिखा के बड़ा किए गए हैं कैची स्लोगन्स के माध्यम से, रोमांटिसाइज करके हमको जो मूवीज़ में दिखाया जाता है कि रोमांस ऐसे होना चाहिए, रिलेशन ऐसे होना चाहिए। इसके अंदर हमारा एक ब्लाइंड फेथ आ जाता है, धर्म के ऊपर हमारा एक ब्लाइंड फेथ आ जाता है, कैची स्लोगन्स के माध्यम से एक ब्लाइंड फेथ जो हमारे अंदर जो है क्रिएट होता है, और ये हम लोग को बार बार दिखाया पढ़ाया सुनाया जाता है, सुन सुन के हम लोग जो ऐसे हो जाते हैं। सिमिलरली नाज़ी जर्मनी में भी वैसा हुआ था, कम्युनिस्ट रशिया में वैसा हुआ था, कम्युनिस्ट चाइना में, कम्युनिस्ट इंडिया में भी ऐसा हमको देखने को मिला। दे स्टॉप एनालाइजिंग, दे सिंपली ओबे, वो एनालाइज करना बंद कर देते हैं। ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं वो गुड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, इवन एजुकेटेड पीपल जो होते हैं वो भी यही गलती वो करते हैं। वो लोग अपना जो एबिलिटी सरेंडर कर देते हैं, सोचने की जो क्षमता है उसको सरेंडर कर देते हैं, वो अपने लिए सोचना बंद कर देते हैं, वो प्रश्न करना भी बंद कर देते हैं, वो एनालाइज नहीं करते हैं, दे सिंपली ओबे करना शुरू करते हैं। अभी समस्या यहाँ पे उत्पन्न होता है कि जब कोई इंसान सोचना बंद कर देता है ना, जब अपना आँख बंद कर लेता है, फिर आप उनसे कुछ भी करवा सकते हो, धर्म के नाम पे, सोशल आइडियाज़ के नाम पे, अच्छाई सच्चाई के नाम पे, क्योंकि उनको लगता है कि वो अच्छे काम कर रहे हैं, राइट, वो ऊपर वाले का काम कर रहे हैं या फिर सोसाइटी को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रश्न नहीं करते। उनको अब जो समझा के दिए हो, जो पार्ट उनको पढ़ा चुके हो, उस पर वो लोग बिलीव करते हैं। तो वो लोग इविल काम करेंगे, इविल कमिट करेंगे, गलत काम करेंगे, और उसमें उनको कोई गलती नहीं दिखेगा, क्योंकि उनको तो ऐसा कन्विंस हो गया ना कि हम जो कर रहे हैं ये अल्टीमेटली अच्छाई है। वो लोग जो है झूठ स्प्रेड करेंगे, एंड उनको लगेगा कि हम लोग सच बोल रहे हैं या फिर सच्चाई को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। वो लोग ज़िंदगी नष्ट करेंगे एक दूसरे का, बट वो लोग ये सोचेंगे हम लोग जो है वी आर इन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, हम लोग इतिहास जो है हमको अच्छे तरीके से देखेंगे, या फिर इतिहास में हम अच्छे इंसान के तरीके से हमको गिना जाएगा। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ नॉट फ्रस्ट्रेटिंग, इट्स डेंजरस। स्टुपिडिटी इसलिए सिर्फ फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है कि ये लोग कैसे अपना आँख बंद कर लेते हैं, सच्चाई देखने से इनकार कर लेते हैं, ये सिर्फ फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है, फ्रस्ट्रेटिंग तो ऑफकोर्स है, बट उससे भी ज़्यादा है इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। क्योंकि अगर हमारा सोसाइटी सोचना बंद करते देन वी आर नो लॉन्गर अ सोसाइटी, वी आर जस्ट हर्ड। एक हर्ड मेंटालिटी हो जाता है ना, ग्रुप फॉलो करते हैं, जो भी आपको बताया जा रहा है लीडर्स के द्वारा आप वो फॉलो करते हो। और ये क्या होता है अल्टीमेटली, ये स्टूपिड इंडिविजुअल्स जो होते हैं, स्टूपिड कम्युनिटी जो होता है ना, इट्स अ वेपन इन द हैंड्स ऑफ दोज हु नो हाउ टू यूज़ इट। जो इंसान जानता है कि इस चीज़ को कैसे यूज़ किया जा सकता है, उनके हाथ में आप जो है एक हथियार जैसे बन जाते हो, राइट। एंड परहैप्स द मोस्ट टेरिफाइंग एंड परहैप्स द सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग रियलाइजेशन क्या है जानते हो, यू कैनॉट फिक्स इट विद रीज़न। आप उनको समझा के जो है उनको फिक्स नहीं कर सकते। दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट ऑफ ऑल। सबसे बुरा चीज़ तो ये है। तो कैसे स्टुपिडिटी हमारा जो है टेक ओवर करता है पूरा सोसाइटी को। देखो, स्टुपिडिटी जो है ये इनबॉर्न नहीं है। पीपल जो है स्टुपिड पैदा नहीं होते हैं, अल्टीमेटली वो स्टुपिड बन जाते हैं। कैसे? वो प्रश्न करना बंद कर देते हैं। वो लोग जो है ट्रूथ से ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं कि ग्रुप पे बिलोंगिंग। आप एक ग्रुप के सदस्य हो, आप अगर उनके अगेंस्ट में बात करो या फिर थोड़ा इंडिपेंडेंट सोच रखना शुरू करो तो आपको जो है ग्रुप से निकाला जाएगा। तो वो ग्रुप का सदस्य होना उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना कि सच्चाई का रास्ता अपनाना। देन वो लोग जो स्लोगन्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो भी उनको रटा रटाया बात जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्रश्न करना बंद कर देते हैं। और जिसके बताया क्राउड के अगेंस्ट में जाना, वो लोग एकदम जो है वो सह नहीं पाते। ठीक है, मैं गलत भी हूँ तो सही है, और सब अगर गलत है तो मैं गलत के साथ रहना पसंद करूँगा। और ये एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट भी है। आप अगर थोड़ा बहुत समझते भी हो, फिर भी आप अगर सच्चाई का रास्ता पे चलते हो या फिर सच्चाई का लम पकड़े रहते हो और अकेले रह जाते हो तो वो बहुत फ्राइटनिंग होता है। तो उससे अच्छा तो है क्राउड के साथ चलो, शायद वो क्राउड गलत ही क्यों ना हो, और जितना भी भयानक या फिर विशियस हो, आप एक ग्रुप में तो हो। तो ये ग्रुप के अगेंस्ट में जाने का ये फियर जो है, ये खामियाजा लोग भुगतना नहीं चाहते।
सो द मोस्ट डेंजरस इन्वायरमेंट आर दोज वेयर द इंडिपेंडेंट थॉट इज डिस्करेज। तो सबसे ज़्यादा डेंजरस सिनेरियो कैसा है जहाँ पे इंडिपेंडेंट थाट्स को जो है डिस्करेज किया जाता है, इंडिपेंडेंट थाट का जो है कोई जगह नहीं होता है, और जहाँ पे इंसान को बोला जाता है कि सोचना जो है, सोचना डेंजरस है। ये हमको और एक जगह पे देखने को मिलता है, वो है जॉर्ज ऑरवेल का नॉवल 1984। वहाँ पे बिग ब्रदर सब कुछ सेट करते हैं, उनके हिसाब से लोग सोचते हैं। थॉट क्राइम, वहाँ पे आप इंडिपेंडेंट तरीके से सोचते हो ना, तो आपको थॉट क्राइम के लिए पनिश किया जाता है। एंड वहाँ का एक ही टाइप का सोच है, उससे अगर थोड़ा भी डिविएट करते हो, इट्स अ डिस्टोपियन नॉवल रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। वहाँ पे वो कम्युनिज्म का जो है ब्रूटल डार्क साइड को दिखाने का प्रयास किया था, किस तरीके का हर्ड मेंटालिटी हमको जो है कम्प्लीटली बर्बाद करके छोड़ता है। सो अभी जब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, हम लोग यहाँ पे और एक बार मैं इसको फिर से दोबारा से दोहराना चाहूँगा कि ईवल पर्सन में लाई बट स्टूपिड पर्सन बिलीव द लाई होल हार्टेडली। ईवल पर्सन से हमको उतना डर शायद नहीं है अकॉर्डिंग टू बॉनहोफर, क्योंकि ईवल जो है, खराब इंसान सच में जो बुरे हैं वो बुरे करते हैं, पर उनको पता भी होता है कि वो बुरे कर रहे हैं और उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, उसके लिए वो थोड़ा बहुत वो सचाक भी रहते। बट जो स्टूपिड होते हैं ना, वो झूठ को दोहराते हैं और होल हार्टेडली बिलीव करते हैं ये झूठ ही सही है। तो दिस आर द थिंग एंड दैट इज द रीजन वाई स्टूपिडिटी अकॉर्डिंग टू डीट्रिक बॉनहोफर कि स्टूपिडिटी जो होता है वो ईवल से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो हमें इस चीज़ से कैसे बचना है? देखो, नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग। हमें करना क्या है? प्रश्न करना कभी बंद नहीं करना है। आपको अगर कोई भी कुछ भी बताता है, सोसाइटी कुछ भी बताता है, हमारा रिलेशन के बारे में बताओ ना, जिसके बारे में मैं बहुत बात करता रहता हूँ। हमको ये जो रोमांटिक मूवीज़ में दिखाया जाता है, रोमांटिसिज्म वगैरह, बट वास्तव में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। रियलिटीज़ बहुत ही कोल्ड एंड कैलकुलेटेड होता है, इतना इस तरीके से नहीं चलता है जैसे मूवी में दिखाया जाता है। सो वी हैव टू रिजेक्ट दैट आइडिया। सिमिलरली गुडनेस एंड ईविल, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, सोसाइटी हमें जिससे दिखाते हैं कि देयर इज़ अ जस्टिस, सोसाइटी अल्टीमेटली जस्ट है, बुरे को पनिशमेंट एंड अच्छे को रिवॉर्ड मिलता है, बट हमको वास्तव में ऐसा देखने को कभी नहीं मिलता है। तो सिमिलरली ये रटी रटाई या फिर ये जो हमारा फ्रेम है, इससे हमको निकल के आना है, जो सोसाइटी हमें हमारे अंदर इनग्रेन करके रखा हुआ है। वही बात है, नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग। कोई आइडिया अगर स्क्रूटिनी करके उसको इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, महत्व नहीं है। हर्ड मेंटालिटी से बचना है। हर्ड मेंटालिटी मतलब वो ग्रुप मॉब मेंटालिटी, सब जा रहे तो मुझे भी जाना है, तो वो नहीं करना है। आपको खुद को हमेशा ये पूछते रहना है कि एम आई थिंकिंग फॉर माई सेल्फ और जस्ट गोइंग अलॉन्ग। आप क्या खुद के लिए सोच रहे हो या फिर दूसरे का सोच जो है उसको आगे बढ़ा रहे हो? इमोशनल मैनिपुलेशन से बचना है। वो कैसा है? वही फियर टैक्टिक्स होता है, लोग आपको डराएंगे, प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन, एंड आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग को भी बाईपास करने का जो कोशिश किया जाता है, इनसे बचना है। और कोई भी मूवमेंट जो आपके प्रश्न करने का जो क्षमता को या फिर आपका प्रश्न करने का जो इच्छा को अगर डिस्करेज करता है तो उससे थोड़ा बहुत सजाग रहना है, क्योंकि वो डेंजरस हो सकता है। प्रश्न आप क्यों नहीं कर सकते? किसी भी चीज़ को अगर प्रश्न नहीं कर सकते हो, देन दैट इज़ डेंजरस। कॉम्प्लेक्सिटी को हमको एक्सेप्ट करना है कि देखो, सच्चाई जो है हमेशा ब्लैक एंड वाइट नहीं होते हैं, आंसर हमेशा नुआंस्ड होते हैं। तो कोई अगर बोलते हैं ना कि हमारे पास सारा आंसर है, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। हमको 10 बार सोचना चाहिए। सीक विजडम नॉट इंटेलिजेंस। देखो, इंटेलिजेंस एंड विजडम में बहुत डिफरेंस है। इंटेलिजेंस मतलब कि आप बहुत स्टडी कर लिए, बहुत कुछ जान लिए, ज्ञान हासिल कर लिए, तो आप इंटेलिजेंट हो, आपको फैक्ट्स पता है। बट विजडम जो है वो अलग चीज़ है। विजडम आता है, जो हम लोग ऋषि मुनि उनका बात पढ़ते हैं ना, दे आर वाइज। वो लोग को पता है कि कैसे सोचना होता है, कैसे हमारा जो है इंसान कैसे काम करते हैं। आप फैक्ट से आपका दिमाग भर सकते हो, बट दैट इज़ इंटेलिजेंस बोल सकते हो, बट दैट इज़ नॉट विजडम। विजडम इज़ समथिंग डिफरेंट। जेन मंक, जेन फिलोसफी, मार्कस ऑरेलियस कॉन्सेप्ट, वो सब जो है फिलोसफी, दीज आर आइडियाज़, वो है विजडम। वो सब हमें इनकलकेट करना चाहिए। तो ये करके शायद हम लोग जो है हर्ड मेंटालिटी से बच सकते हैं और ये स्टुपिडिटी से जो है खुद को आज़ाद कर सकते हैं, दुनिया को भी। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं था, डीट्रिक बॉनहोफर का था, और मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा बहुत सच्चाई मैं भी देख सकता हूँ। तो बस मैं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बताइएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।